मित्रों नमस्कार, मैं राकेश गर्ग आज एक विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज पूरे देश में खास विषय बना हुआ है चर्चा का। टीवी में हो, टीवी डिबेट में हो, राजनेताओं में हो, रिश्तेदारों में हो, चौक चौराहों में हो, कहीं पर भी हो, एक ही विषय पर चर्चा हो रही है और वो है कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल को लेकर के जिन राजनेताओं में इन विषय को लेकर के अपने अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अपने अपने विचारों को रख रही हैं, नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्य को सही स्वरूप में आज समझने की एक बार आवश्यकता है। किन हालातों में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया, किस दंश को उन्होंने झेला, और आज उस विषय को लेकर के इस कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी हुई है काफ़ी कुछ सच को उजागर करने का प्रयास किया है। आइए उसी विषय पर थोड़े से हम भी चर्चा करते हैं। और जब ये कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई तो देश के कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया, और जब यह टैक्स फ्री हुई, टैक्स फ्री होने के बाद राज्य सरकारों ने कई बार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को जाकर के देखा और अपने अपने उन्होंने भी विचार व्यक्त किए। जहां सियासी दलों ने अपने अपने स्टैंड इस फिल्म को लेकर के क्लियर किए, वहीं बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड तो पहले से ही इस बारे में क्लियर था। कश्मीर मुद्दे को लेकर के वह पहले से ही काफ़ी कुछ एग्रेसिव थी। सियासत की नज़रों में जब देखा जाता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है उसको लेकर के बीजेपी हमेशा कश्मीर में अग्रेसिव रही। लाल चौक में झंडा फहराने का मामला हो या कई अन्य मुद्दे हों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की एकता को लेकर के बीजेपी का अपना स्टैंड था। यहीं अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी विचार व्यक्त किए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल बनी बहुत अच्छा है, लेकिन इसी तरह से जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो कांड हुआ उस पर भी एक फाइल बननी चाहिए। कई राजनीतिक दलों ने गुजरात की गोधरा कांड को लेकर के एक फाइल बनाने के लिए मांग करी, तो कई लोगों ने शाहबानो कांड को लेकर के, कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अफजल गुरु के मामले में भी एक फाइल्स बननी चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के इस मामले में हुआ। आइए एक नज़र फिल्म पर डालें कि आखिर मामला क्या है। बात दरअसल 1990 के दशक की है और उस समय कश्मीरी पंडितों का विस्थापन वहाँ से हुआ। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बताया गया कि आतंकियों की अत्याचारों से कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर गए और अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि कश्मीरी आतंकवादियों का एक नारा था कि या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो या मरने के लिए तैयार हो या फिर यहाँ से भाग जाओ। उनके सामने यही ऑप्शंस थे। कश्मीरी पंडितों ने वहाँ से अपने ही देश में ही शरणार्थी बनना स्वीकार किया। बात उस दौर की थी, लेकिन पीढ़ियां गुजर गईं और पीढ़ियों के गुजरने के बाद देश की एक सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का मामला है। एक कृष्णा नाम का कश्मीरी पंडित का नया लड़का उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा उसे बताया जाता है कि भारत सरकार के नुमाइंदों द्वारा कश्मीरी मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है। भारत सरकार की सेना के द्वारा वहाँ कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। इससे वह कृष्णा काफ़ी प्रभावित होता है, लेकिन जब वह कश्मीर में जाकर के इस बात को वहाँ पर देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और जो सच है जब उसके सामने आता है तो वह अवाक सा रह जाता है। जिस प्रकार से उसे यह सच मालूम हुआ, ठीक इसी तरह से सत्य को एक बार फिर समाज के सामने उजागर करने के लिए फिल्म बनाया गया। कश्मीर फाइल फिल्म की रिलीज को लेकर के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के हमारे देश में
ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था और इसे भारत में इसे एकदम से प्रकाशित करना या रिलीज करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। अग्निहोत्री इस मुद्दे को लेकर के अमेरिका गए और अमेरिका से वहाँ पर इस फिल्म को ट्रेलर इसका रिलीज किया गया। धीरे धीरे यह भारत में भी ट्रेंड होने लगा और बहुत ही तेजी के साथ इसकी लोकप्रियता हुई और भारत में यह आ गया। कई लोग इस मामले को लेकर के अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। वैसे भी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के बड़े व्यापक चर्चाएं होती हैं। इस मुद्दे को लेकर के कुछ लोग कोर्ट में भी गए और वहाँ पर उन्हें सफलता नहीं मिली और अंततः इस फिल्म को प्रकाशित किया गया जो आज आपके सामने हैं। अलग अलग सिनेमा घरों में लोग बाग जाते हैं, देखते हैं और उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसा हर फिल्मों में या हर विषय पर होता है, कुछ लोग इसे अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं के सामने भी प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग इसे नकारात्मक नज़रिए पर भी देखते हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री का ये मानना है कि फिल्म में 100% सच को दिखाने का एक प्रयास किया गया है। बहरहाल ये चर्चाएं हैं, आप भी इसको देखें, इस फिल्म को देखें, इस थिएटर में जाकर के फिल्मों को देखें और आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया होती है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।